नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज की दुनिया में। अगर आपने अभी 12th पास किया है और आप यूपीएससी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज मैं बताऊंगी कि 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल बेसिक से कैसे शुरू करें, कौन सा सब्जेक्ट ले, कौन सी बुक्स पढ़े, कितना टाइम लगेगा, सब कुछ। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो चलिए देखते हैं कि यूपीएससी होता क्या है। यूपीएससी भारत की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है और इसके थ्रू आप आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे बड़े अधिकारी बनते हैं। इसके बाद देखते हैं कि 12th के बाद हमारा पहला कदम क्या होना चाहिए, मतलब हमें 12th के बाद क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ग्रेजुएशन में हमें क्या करना चाहिए, ये लोग भी बहुत ज़्यादा 12th के बाद सारे बच्चे सोचते हैं कि हमें ग्रेजुएशन में क्या करना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप नॉर्मली बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीसीए कुछ भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी ग्रेजुएशन में जो बच्चा बीए करना चाहता है वो ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट ले सकता है। तो उसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, सोशियोलॉजी, फ़िलॉसफी, ये सब सब्जेक्ट्स यूपीएससी के सिलेबस में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। तो आप अगर बीए में एडमिशन करवा रहे हो ग्रेजुएशन में तो आप ये सारे सब्जेक्ट्स को चूज कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, मानी जाती हैं आपकी बीए के ग्रेजुएशन में। तो चलिए अब देखते हैं कि 12th के बाद कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें अपना बेसिक को मजबूत करना चाहिए, और बेसिक मजबूत करने के लिए हमें क्या करना है, बेसिक को मजबूत करने के लिए हमें क्लास 6 से लेकर के और 12th तक की एनसीईआरटी की सारी बुक पढ़नी है। अब एनसीईआरटी की बुक 6 से 12th में कौन कौन सी पढ़नी है, इसमें हमें जैसे हिस्ट्री की, जियोग्राफी की, पॉलिटी की, इकोनॉमी की, साइंस की, ये सब मतलब ये सारे सब्जेक्ट्स की 6 to 12 तक की एनसीईआरटी को पढ़ लेना है एकदम अच्छे से, मतलब एकदम रट जाना है उसको। फिर स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें करेंट अफेयर्स को पढ़ना है। करेंट अफेयर्स में हमें क्या पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली के न्यूज़पेपर। अगर आप इंग्लिश मीडियम से अगर करना चाहते हैं यूपीएससी को तो आपके लिए न्यूज़पेपर में द हिंदू वाला न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपके लिए। और अगर आप हिंदी मीडियम से करना चाहते हैं तो आपके लिए दैनिक भास्कर या फिर हिंदुस्तान न्यूज़पेपर वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी आपके लिए। उसके बाद आप मंथली मैगजीन को भी पढ़ सकते नहीं, आप पढ़िए, ठीक है। अब तीसरा स्टेप अगर हम देखते हैं तो वो है हमारा सिलेबस को समझना। हमें सिलेबस को बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो पढ़े उसको मतलब सिलेबस को देखकर पढ़िए एकदम अच्छे से, उसको कहीं कहीं लिख लीजिए या फिर प्रिंट आउट करके निकाल लीजिए। अगर आपको इसके सिलेबस को भी समझना है यूपीएससी का तो मैंने 2 मिनट की बहुत ही शॉर्ट वीडियो में एकदम अच्छे से मैंने समझाया है। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने बहुत ही कम समय में यूपीएससी के सिलेबस को समझाया है। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप 4 में हमें क्या करना है। स्टेप 4 में हमें सीसेट को अच्छे से समझना है। सीसेट में आता क्या है, और सबसे पहले बात मैं ये बता दूं कि ज़्यादा लोग सीसेट को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। तो सीसेट को हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि सीसेट बहुत ज़्यादा हमारा मतलब ये नंबर तय करता है। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है सीसेट हमारा, और इसमें तो हमें 33% लाना कंपलसरी होता है। इसमें हमें क्या करना है, क्लास 6 से लेकर के 10th तक की मैथ की एनसीईआरटी बुक एकदम पढ़ ही जाना है एकदम अच्छे से, ठीक है। अब देखते हैं स्टेप 5 क्या है। स्टेप 5 है कि हमें डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हमें किसी दिन पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, किसी दिन बहुत कम ही पढ़ना है, किसी दिन अगर मन ना लगे तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है। ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना है। हमें रोज़ पढ़ना है, डेली पढ़ना है। भले आप 1 ही घंटा पढ़ो, 2 ही घंटा पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना डेली है। शुरुआत में आप 6 से 7 घंटे पढ़ सकते हैं, इससे भी कम अगर आप करते हैं तो 4 से 5 घंटे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, शुरुआत में तो कम रहेगा, लेकिन बाद में आपको धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ाना है। अगर नहीं बढ़ाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि कितना टाइम लगता है इसमें यूपीएससी में, तो अगर 12th के बाद अगर आप स्टार्ट करते हो तो ग्रेजुएशन तक तो 3 साल में स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। यानी कि जब ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तब तक सीरियस अटेम्प्ट देने के लिए आप मतलब सीरियस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी स्मार्ट स्ट्रैटेजी की, कि स्मार्ट स्ट्रैटेजी कैसे करें, तो उसके लिए तो हमें ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी को करना पड़ेगा। अगर हम ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की पढ़ाई नहीं करते हैं
तो भाई हम तो पीछे रह जाएंगे। उसके लिए हमें कॉलेज के साथ साथ रोज़ हमें 4 से 5 घंटे यूपीएससी को देना ही देना है। 3 साल के बाद तक मतलब आप एक स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करिए 3 साल तक। चौथे साल में अगर आपका कोई ग्रेजुएशन 4 साल का भी है तो चौथे साल के बाद 5वें साल में आप जाके यूपीएससी की तैयारी की मतलब तैयारी नहीं मतलब इसका एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन हाँ, आपको इसके लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी हमारे पूरे भारत की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, तो टाइम तो देना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स की, जो बहुत आजकल टेंशन में रह रहे हैं कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमारा तो उतना मायने मतलब ही नहीं रह गया है। तो आज मैं उनके लिए बात कर दूं कि अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो प्लीज़ आप टेंशन मत लो, क्योंकि हर साल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यूपीएससी को क्लियर कर रहे हैं। हर साल आप खुद देखिए, हर साल उनसे तो मोटिवेट हो जाइए आप, क्योंकि हमारे यूपीएससी में लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, स्ट्रेटजी मैटर करती है। अगर आपका स्ट्रेटजी सही है तो लैंग्वेज कोई भी मैटर ही नहीं करता, आप किस लैंग्वेज से हो। ठीक है, तो मैं आपको फाइनल यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपका सपना बड़ा है तो शुरुआत जल्दी से करो, क्योंकि 12th के बाद यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करना फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट है। यही मैं आपसे एकदम फाइनल एडवाइस देना चाहूँगी। देन इसके बाद मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन ये कहना चाह रही हूँ कि आप अच्छे से इसमें अपना पूरा डेडिकेशन दे दीजिए, सब कुछ लगा दीजिए अगर आपको यूपीएससी करना है, क्योंकि यूपीएससी सफलता मांगती है, समय मांगती है। अगर आपको यूपीएससी करना है तो लग जाइए एकदम अच्छे से। सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप इसके सिलेबस को बिल्कुल अच्छे से समझिए, एकदम अच्छे से, क्योंकि अगर आप सिलेबस समझ गए तो समझिए कि आपने यूपीएससी को समझ लिया। सिलेबस बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस बिल्कुल नहीं समझ में आता है और वो बिना सिलेबस को समझे ही इस एग्ज़ाम को तैयारी करने लगते हैं। तो उनके लिए मैं अगर कह दूँ कि अगर आप कम समय में सिलेबस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने चैनल पे, आप उसको जाके देख लीजिए। मैं वो बस 2 मिनट का वीडियो है, आप उसे जाके देख लीजिए, तब कि आपको कम समय में ही पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी, यही कहूँगी कि अगर ये वीडियो यूजफुल लगी हो आपको तो हमारे चैनल नॉलेज की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप अभी 12th में हैं या फिर ग्रेजुएशन में हैं। आगे की आपको कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।